आज हम लोग व्याघ्रपथिक कथा के बारे में जानते हैं। तो व्याघ्रपथिक कथा के लेखक जो है नारायण पंडित हैं। तो यह कथा नारायण पंडित के द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश का प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है। जो व्याघ्रपथिक कथा है वो आपका नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। तो एक नीति कथा ग्रंथ है जो कि हितोपदेश के प्रथम भाग जो है मित्रलाभ से लिया गया है। यह कथा में लोभिष्ठ व्यक्ति के दुर्दशा का निरूपण किया गया है। जो व्याघ्रपथिक कथा है इसमें लोभी के व्यक्ति के बारे में बताया गया है। आज के समाज में छल छद्रम का वातावरण मौजूद। आज जो समाज है उसमें छल छद्रम का वातावरण क्या है मौजूद है, यानी कि एक दूसरे पर किसी को भरोसा नहीं है, सब एक दूसरे के साथ धोखाएं कर रहा है। जहाँ अल्प वस्तु के लोभ में आकर, जहाँ थोड़ी सी वस्तु के लोभ में आकर क्या करता है कि अपने प्राण और सम्मान से क्या होता है वंचित हो जाता है, अपने प्राण को भी क्या करता है गवा देता है। यह उपदेश जो है यह कथा से मिलता है कि वंचकों का चक्कर हमारे पर। वंचकों कहने का मतलब है कि जो अहिंसक चीज है उसके चक्कर में ना पड़े। दूसरा पॉइंट है इस लेसन के आपको कहानी के बारे में बता रहे थे, समरी के बारे में कि क्या कहानी का परिचय है और क्या आशय है। अब हम लोग देखते हैं कि एक बाघ था। इस कहानी था एक बाघ था जो वंशहीन, नखदंतहीन तथा बूढ़ा था। जो कि वंशहीन था, नखदंतहीन था तथा बूढ़ा था। वह कीचड़ में फंस गया था। किसमें? कीचड़ में फंस गया था। उसने एक पथिक को देखकर बोला कि हे पथिक, मैं अपने जीवन काल में बहुत से जानवर को मारकर खा गया हूँ। हमारे जीवन काल में इतना ज़्यादा जानवर को मार के खाए हैं कि जिसके कारण मैं पुत्र विहीन और पत्नी विहीन हो गया हूँ। अब मैं और पाप नहीं करना चाहता हूँ। पाप से मुक्ति के लिए एक धार्मिक व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि कुछ दान करने से पाप मुक्त हो सकता है। तो मेरे पास एक सोने की कंगन है जिसे मैं दान स्वरूप तुम्हें देना चाहता हूँ। तो इस सबसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सबसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि बाघ कैसा था? तो बाघ जो था वंशहीन, नखदंतिन तथा बूढ़ा था। फिर पूछा कीचड़ में कौन फंस गया? तो कीचड़ में आपका कौन बाघ फंस गया था। फिर बोलेगा कि मतलब कि पथिक को मारकर कौन खा गया? तो पथिक को मारकर बाघ खा गया, है ना। फिर पूछेगा कि बाघ जो था आपका पुत्र विहीन एवं पत्नी विहीन कैसे हो गया? तो अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा पाप के कारण हो गया था। या पूछेगा कि कौन जो था पुत्र विहीन एवं पत्नी विहीन था? तो बाघ था जो कि पुत्र विहीन एवं पत्नी विहीन था। अब मैं पाप और नहीं करना चाहता, ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा आपका बाघ ने बोला था। पाप से मुक्ति के लिए उसने क्या किया कि धार्मिक व्यक्ति को सोने का कंगन देने का निश्चय किया। यह जो था आपका आइडिया कौन दिया था? तो यह आइडिया धार्मिक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे इस लेसन में किस तरह का ऑब्जेक्टिव है। तो अगला है कि वह धार्मिक व्यक्ति के सहारा लेकर पथिक को अपना बाघ जाल में फंसा लिया। वह किसका सहारा लेकर आपका बाघ जाल में फंसाया पथिक को? तो धार्मिक व्यक्ति का सहारा लेकर फंसा और अंत में क्या किया कि उसको मारकर खा गया। फिर एक क्रिया के बिना ज्ञान बंध्या स्त्री के आभूषण के निष्फल, बिना काम के बिना अगर हम लोग कोई करना चाहते हैं तो बहुत खराब चीज़ है। पथिक ने कुछ सोचा कि यह भाग्यंती बनती, यानी कि किसने सोचा कि भाग से संभव है? तो पथिक ने सोचा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि लोभ पाप का कारण होता है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। इसमें अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो पहला है कि नारायण पंडित जो है रचित व्याघ्रपथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? तो व्याघ्रपथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। हिंसक जीव जो है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई दुष्ट है उसके बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। कोई भी काम जो है सोच समझ करना चाहिए। तो इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ क्या करना है? तो व्यवहारिक ज्ञान देना है। मनोरंजन तो करना ही है, उसके साथ साथ क्या करना है कि आपका व्यवहारिक ज्ञान देना है ना। यानी कि इसका मूल उद्देश्य है कि लोभ के फेर में नहीं पड़ना है। दूसरी बात वंचकों के फेर में नहीं पड़ना है। तीसरी बात क्या है कि दोस्तों की बातों पर मतलब कि कोई प्रकार का विश्वास नहीं करना है। लोभ में आकर कभी भी किसी चीज़ पे विश्वास करना आपका उचित नहीं है।
इसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्या था? पहला क्वेश्चन। और उससे पहले आपका क्या था? ऑब्जेक्टिव था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसकी ओर हम लोग आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया? धार्मिक व्यक्ति था और वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया? तो वृद्ध बाघ अति दुराचारी था। वृद्ध बाघ कैसा था? अति दुराचारी था। युवा अवस्था में अनेक गायों और मनुष्यों को वध करने का, बहुत ज़्यादा गाय और मनुष्य को वध कर दिया, जिसके कारण बाघ निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। बाघ जो था निसंतान हो गया था और पत्नी विहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्ति होने के लिए, किसके लिए? पाप मुक्त होने के लिए बाघ को क्या किया? उपदेश दिया कि आप दान पुण्य करें। आप क्या करें? दान पुण्य करें। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि वृद्ध बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ था? वृद्ध बाघ जो था पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ था? या इसी क्वेश्चन को क्या पूछेगा कि बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली थी? तो आंसर क्या हो जाएगा कि वृद्ध बाघ ने एक धार्मिक का भेष रचकर तालाब के किनारे पथिक को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अधिकाधिक कीचड़ था। एक लोभी पथिक उसके बातों में आ गया। एक लोभी पथिक था जो कि उसके बातों में आ गया, यानी कि पकड़ने के लिए वो सोने के कंगन का इस्तेमाल किया था। बाघ ने लोभी पथिक को स्वर्ण कंगन देने के लिए स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा है कि हम तुमको स्वर्ण कंगन देंगे, लेकिन उससे पहले तुमको तालाब में स्नान करना होगा। उस बाघ की बात पर विश्वास करके जब पथिक तालाब में घुसा तो वह अधिकाधिक कीचड़ में फंस गया, क्योंकि उस तालाब में बहुत ज़्यादा कीचड़ था। और जब वो मतलब था बाघ पर विश्वास करके पथिक घुसा तो बहुत ज़्यादा कीचड़ में क्या हो गया? फंस गया। उसके बाद उसे बाघ ने क्या किया? पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसे मार कर क्या हो गया? खा गया, मारकर खा गया। तो इस तरह से वृद्ध बाघ जो था पथिक को पकड़ने में क्या हुआ? सफल हुआ। या इसी को बोलेंगे कि बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए ऐसी चाल चली। ऐसी क्या हो? चाल चली। तो अभी हम लोग 3 क्वेश्चन को जान चुके हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन को जाने हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो चौथा क्वेश्चन है कि वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया? वृद्ध बाघ जो था पथिक को फंसाने के लिए कौन सा भेष रचाया? तो वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिक से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने के कंगन पाने का लालच दिया। किसका? सोने के कंगन पाने का लालच दिया। पथिक वृद्ध बाघ के बातों में क्यों आ गया? तो पथिक जो था मैंने सोने के कंगन की बात सुनकर, जब सोने के कंगन की बात किया तो उसको सुनकर पथिक सोचा कि ऐसा भाग से ही मिल सकता है, ऐसा जो है भाग से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा ना हो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जगह में खतरा नहीं, इसीलिए जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी क्या जान रहा था कि खतरा है, तुमको काम नहीं करना चाहिए, फिर भी लोभ बस उसने सोचा, लोभ में आकर उसने क्या सोचा कि धन कमाने के कार्य में तो खतरा होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर लोभ के फेर में वो फंस गया और बाघ की बातों में आ गया, और बाघ के बातों में आ गया। फिर है छठा क्वेश्चन कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? जो व्याघ्र पथिक का आपका पाठ है उससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्र पथिक कथा पाठ में सोने के कंगन के लोभ के कारण, व्याघ्र पथिक कथा पाठ उसमें किसके कारण? तो सोने के कंगन था, उसी के लोभ के कारण क्या हो गया कि पथिक मारा गया, उसकी हत्या हो गई, मतलब कि वो उसको मारकर बाघ खा गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ जो है हमें विनाश की ओर ले जाती है। तो यही शिक्षा मिलता है। तो आज का टॉपिक था व्याघ्र पथिक कथा, जो नारायण पंडित द्वारा रचित था। इसमें ऑब्जेक्टिव जाने, विद सब्जेक्टिव को जाने हैं। अगले लेसन हम आपको ले चलेंगे स्वामी दयानंद के बारे में। किसके बारे में? स्वामी दयानंद के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पुनः फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और वो अगला वीडियो आपका संस्कृत का जो टॉपिक रहेगा उसमें स्वामी दयानंद के बारे में रहेगा।